हेलो डे स्टूडेंट। तो आज जो है आप लोगों को पढ़ना है क्लास 12th की फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वैद्युत विभव। ठीक, गुड मॉर्निंग जूली पटेल, गुड मॉर्निंग। ठीक, और भी भाई जल्दी जल्दी से और भी हम लोग देखते हैं आगे, और भी देखते हैं भैया। ठीक, देखते हैं। तो हम लोगों को आज जो चैप्टर पढ़ना है लेसन 2, वैद्युत विभव। लेसन 2 हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है। और इसमें हमने आपको वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में हमने आपको इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक, अच्छा, क्या वो बातें भाई सभी लोगों को याद है? क्या वो बातें सभी लोगों को याद है? एक बार जरा बताइएगा, है ना? वो बातें क्या सभी लोगों को याद है जो हमने पीछे पढ़ा चुकी है, या हम उसको फिर से रिवाइज करें? जल्दी से आप बताइएगा, क्योंकि जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक, जूली पटेल को तो याद है, अच्छी बात है भाई। और बाकी लोगों का कोई रिप्लाई नहीं, बाकी लोगों का कोई रिप्लाई नहीं। और ना ही बच्चे आज जुड़ पा रहे हैं, ज्यादा अभी लोग जुड़े हैं। शिवम कुमार को भी याद है भाई। ठीक, और एक बार आप लोग अपने अपने फ्रेंडों को मैसेज कर दीजिएगा, एक बार उनके पास उनको बता दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए कि आपके फिजिक्स की क्लास लाइव हो चुकी है। आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़िएगा। ठीक, चलते हैं भाई, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। देखिए, आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो एक डेरिवेशन हम लोगों को पढ़ना है। जिस प्रकार हम लोगों ने वैद्युत आवेश वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसी प्रकार आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। हम लोगों को क्या पढ़ना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक, ये हम लोग को पढ़ना है आज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ना है। जरा उससे पहले एक बार ये बताइएगा भाई, विभव का फार्मूला क्या होता है? वैद्युत विभव को हम लोगों ने लिखा था, विभव वो हम लोगों का था क्या, W अपान क्यू। ठीक, क्या था, W अपान क्यू। ये हम लोगों का फार्मूला जो है निकल कर आ गया था, या आप W अपान क्यू नॉट कह लेते अगर परीक्षण आवेश चल रहा था। क्योंकि परीक्षण ले आने वाले आवेश को, या जिस आवेश की बात कर रहे थे, यदि हमने उसको परीक्षण आवेश कहा था, तो यदि हम लोग परीक्षण आवेश की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू नॉट हम लोग कह ले करके। ठीक, और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, और भी भाई जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़िएगा। ठीक, और भी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, है ना? ठीक, जुड़ रहे हैं भाई रिया, ये सब लोग। भाई आप लोग एक्टिव रहा करें, आपकी जो है क्लास 9:20 से रहती है। और आप लोग अब बताओ, अब जुड़ रहे हैं, टाइम हो रहा है 9:33-34 हो रहा है ना। इतनी देर बाद आप लोग जुड़ते हैं, तो एक्टिव थोड़ा रहा करें, जैसे क्लास लाइव हो तुरंत आप लोग जुड़ा करें, है ना? और भी जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए, अभी कुछ पुराने वाले बच्चे हैं जो डेली जुड़ते हैं, अभी जुड़ नहीं पाए हैं, जरा उन्हें भी मैसेज करिएगा कि जल्दी से भाई सभी लोग जुड़ जाए। ठीक, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखिए, विभव का फार्मूला W अपान क्यू नॉट था। देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। एक तो हम लोग जो ये साधारण विधि हम लोग यूज किया करते हैं, साधारण विधि से कर सकते हैं।
और दूसरा जो है हम लोगों को ये करने के लिए, ठीक, दूसरा हम लोगों को ये करने के लिए समाकलन विधि का भी प्रयोग करना पड़ता है, या समाकलन विधि से हम लोग इसको कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं भाई? समाकलन विधि से। लेकिन यहाँ पर अभी हमने आपको जो है समाकलन के बारे में तो कुछ पढ़ाया नहीं, ना ही हमने भाई मैथ वाले बच्चों को कुछ पढ़ाया, ना ही अभी फिजिक्स में तो फिलहाल पढ़ाया ही नहीं है ना। तो हम लोग जब देखिए एक बार मैथ की क्लास जिस दिन लेंगे हम, उस दिन हम आपको बता देंगे कि किन किन बच्चों को ऐड हो जाना है, ठीक। उसमें जो है आप लोग जिनको जो है समाकलन वाली बात सीखनी हो, उस दिन हम मैसेज कर देंगे, आप लोग उसमें जुड़िएगा, मैथ की क्लास में जुड़िएगा। उस दिन मैथ की क्लास में हम लोग उस टॉपिक से हट करके, जो हम लोगों का टॉपिक मैथ में चल रहा है, उस टॉपिक से हट करके हम लोग जो है समाकलन और अवकलन की थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि जो है हम लोग फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ जो डेरिवेशन वगैरह हैं उन्हें हम लोग समाकलन विधि से भी किया करेंगे। समाकलन विधि से जो हम लोग कर लेते हैं तो हमारा वो डेरिवेशन छोटा हो जाता है। और ये जो हम लोग डायरेक्ट जो तरीके से हम लोग ये किया करते हैं, फार्मूला बेस्ड जिसे किया करते हैं, ये हम लोगों का थोड़ा लेंथी हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है एक दिन इसको अवकलन समाकलन के बारे में, और दोनों फिजिक्स की क्लास और मैथ की क्लास दोनों का टाइम जोड़ करके हम लोग लेंगे, ताकि उसमें जो है ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा टाइम में समाकलन अवकलन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग जो डेरिवेशन किया करेंगे वो समाकलन विधि से भी किया करेंगे। फिलहाल आज जो हम लोग ये जो है साधारण विधि से करने वाले हैं, तो जरा भैया सभी लोग अब देखते हैं जल्दी जल्दी से, जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी जोड़ लीजिएगा। हमने कहा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक। मान लिया कि कोई आवेश जो है, मान लिया कि कोई आवेश है, यहाँ क्यों क्यों आवेश जो है, ये मान लिया बिंदु ओ पर कोई क्यों आवेश रखा हुआ है। हमने क्या कहा कि बिंदु ओ पर कोई आवेश क्यों रखा गया है। देखिए हमने मान लिया कि इससे ए दूरी पर, इस बिंदु ए से ए दूरी पर कोई अगला परीक्षण आवेश क्यू नॉट पहले रखा गया बिंदु ए पर, फिर इसी परीक्षण आवेश को बिंदु बी पर रखा गया, इसी परीक्षण आवेश को ही, फिर सी पर रखा गया, डी पर रखा गया, और इसी प्रकार धीरे 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 कहां तक ले जाया गया, अनंत तक ले जाया गया। इसे कहां तक ले जाया गया भाई, अनंत तक ले जाया गया। देखिए सबसे पहले वो जो क्यू नॉट आवेश हमने बिंदु ए पर रखा था, बिंदु ओ से बिंदु ए की दूरी हमने मान ली कितनी है भाई, आर है। कितनी मान ली हमने, आर है। फिर हमने कहा कि देखिए इससे ये वाली दूरी हमने मान ली R1 है, ये दूरी मान ली हम लोगों ने R1 है। फिर हमने मान ली अगली दूरी, ये हमने मान ली कितनी है, R2 दूरी है। यहां से लेकर के यहां तक इतनी दूरी की बात हम लोग नहीं कर रहे भैया, यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर आगे हम लोग मानेंगे इसी प्रकार R3 मानेंगे, फिर R4 मानेंगे, फिर R5 मानेंगे। जैसे जैसे बिंदु बढ़ाते जाएंगे अगले अगले बिंदु पर, वैसे हम लोग दूरी बढ़ाते चले जाएंगे। और लास्ट वाली दूरी जो हमने अनंत तक की दूरी को हमने मान लिया कितनी है, R इंफिनिटी, R अनंत हमने मान ली, ठीक। बताइए क्या भैया ये बात सभी लोगों के समझ में आ गई है, जरा बताइएगा एक बार। अब हमें ये जो हमारा बिंदु ए है, ठीक, आ रहा है भाई किस, शिवम कुमार, रिया पटेल, शिवम कुमार, जूली पटेल, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो लोग भाई सो रहे हैं वो लोग भी जग जाएं, और भी बच्चे जुड़ने वाले उन बच्चों को भी जरा बता दीजिएगा, ताकि बच्चे सभी जल्दी जल्दी से जुड़ सके और इसको जो है लाइव क्लास का जो है इंटरेस्ट ले भाई सभी लोग, ठीक। देखिए हाँ, तो हमने मान लिया कि ये आपका क्या हो गया, आर अनंत तक हो गया है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, जरा वो बात सुनिएगा भाई सभी लोग। बिंदु ए पर हमें क्या ज्ञात करना था, वैद्युत विभव ज्ञात करना था, और उसको जो है धीरे 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 करके यही जो आवेश क्यू नॉट आवेश जो था, इसको अनंत से लाना पड़ता भाई। वैद्युत विभव हम लोग वही तो पढ़ रहे थे, जरा सुनिएगा। कहा था अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के समीप लाने में, ठीक, यही तो हम लोग पढ़े थे, या विद्युत आवेश के चारों ओर लाने में। तो हम लोग अनंत से लाएंगे, पहले यहाँ बिंदु तक, यहाँ बिंदु तक, फिर सी पर आएंगे, फिर डी पर आएंगे, फिर ए पर लेकर के आएंगे।
तो सबसे पहले जब हम लोग इसको ए पर लेकर के आ गए हैं, ठीक, तो हमने क्या कहा, इस धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट को बिंदु ए पर रखा जाए तो इस आवेश के द्वारा इस पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, है ना। आरोपित बल कितना हो जाएगा जरा पहले हम देख लेते हैं। बिंदु ए पर, बिंदु ए पर क्यू नॉट आवेश पर क्यू द्वारा लगने वाला बल, ठीक, लगने वाला बल। अब अगर हम लोग बल निकालेंगे, भाई बल का फार्मूला हमने बताया था, देखिए जब दो बिंदु आवेशों के बीच जब बल लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, वैद्युत बल कहते हैं। और वैद्युत बल का फार्मूला हम लोगों को पता है क्या, F इज इक्वल टू Q1 Q2, F इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये होता है ना। तो हमने कहा कि देखिए बिंदु ए पर आवेश के द्वारा लगने वाला बल, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, Fa से लिखेंगे आकर के। Fa बराबर हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया 1/4πε0 Q1 Q2 Q0 और बटे इनके बीच की दूरी R स्क्वायर, है ना। अच्छा, जब इस आवेश को बिंदु बी पर रखा गया होगा, बिंदु बी पर लगने वाला बल, बिंदु बी पर, तो आ जाएगा हमारा Fb इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/R1 स्क्वायर, Q0/R1 स्क्वायर। अच्छा, अब हमें क्या पता चल गया, Fa और Fb पता चल गया। अच्छा, लेकिन जरा बात ये समझेंगे आकर के, जो हमने ये ए बी सी ये जो बिंदु लिए हैं ये बहुत ही निकट बल है, मतलब बहुत ही निकट बिंदु है हमारे ये, ठीक। तो इनके बीच जो कार्यकृत बल होगा वो इन दोनों बलों का गुणोत्तर माध्य होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे आकर के, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहेंगे चूंकि बिंदु ए और बी बहुत ही समीप हैं, बिंदु ए और बी बहुत ही समीप है, तो इनके बीच लगने वाले बल दोनों बलों का गुणोत्तर माध्य होगा। क्या होगा, इन दोनों बलों का क्या होगा भैया, गुणोत्तर माध्य होगा। गुणोत्तर माध्य मतलब क्या आ जाएगा, ये हम इन दोनों के बीच अगर हम जो बल निकालेंगे, ठीक, इन दोनों के बीच लगने वाला बल दोनों बलों का क्या होगा, गुणोत्तर माध्य होगा। तो दोनों के बीच लगने वाले बल को हमने जो FAB माना है भाई, क्या मान लिया हम लोगों ने, उसको मान लिया FAB, और ये बराबर किसके होगा, इनके बलों के गुणोत्तर माध्य के, ठीक। गुणोत्तर माध्य दोनों के गुणनफल का वर्गमूल ले लिया जाए, वही क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है, ठीक। वही क्या कहलाता है, हम लोगों का गुणोत्तर माध्य कहलाता है, ठीक। तो समझे जरा। अब हम लोग यहां से क्या कहेंगे, जब हम लोगों को ये FAB भी पता चल गया, अब हमें देख लेना है कि देखिए भैया ए और बी के बीच लगने वाला बल तो हमें पता चल गया। हम जरा यहाँ से क्या करते हैं, दोनों बलों का मान रखते हैं और FAB का मान निकाल लेते हैं, ठीक। देखते हैं जरा यहाँ से, तो FAB इज इक्वल टू √1/4πε0 Q0 बटे R स्क्वायर। FB का मान रखिए 1/4πε0 Q0 बटे R1 स्क्वायर, ठीक। अब जरा यहां से जो है वर्गमूल में जो चीजें दो बार होती है उसको एक बार बाहर ले लिया जाता है, तो आपका जो FAB है वो निकल कर आ गया कितना, देखिए 1/4πε0 दो बार लिखा हुआ था, उसको हमने एक बार बाहर कर लिया। Q0 दो बार थे, इनको हमने बाहर कर लिया, एक बार आगे Q0। अब यहां से देखेंगे भाई R स्क्वायर, R दो बार लिखा हुआ, स्क्वायर का मतलब दो बार, एक बार बाहर कर लिया तो R हो गया।
R1 स्क्वायर भी 2 बार एक बार बाहर कर दिया, कितना आ गया R1 आ गया। तो इनके बीच हमें लगने वाला क्या पता चल गया, ये वैद्युत बल पता चल गया। अच्छा अब हम लोग क्या कहते हैं, अब इसको हम लोग B से A तक जब लेकर के आए हैं, इस परीक्षण आवेश को पहले C तक ला रहे थे, फिर B तक ला रहे थे, B से A तक लाए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध यानी वैद्युत बल के विरुद्ध हमें कोई कार्य करना पड़ेगा। ठीक, लिखेंगे यहां पर, कहेंगे Q नॉट को B से A तक लाने में किया गया कार्य, कार्य को हम लोग W से लिखते हैं। अच्छा B से A तक लेकर के आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, BA। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, BA लिख लेंगे भैया, BA, या आप AB लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए भाई। ठीक, BA। अच्छा किया गया कार्य, कार्य बराबर फार्मूला सभी को पता होता है क्या, बल इंटू विस्थापन। तो WAB बल तो हम लोगों का पता चल गया था भाई, इनके बीच FAB हो गया, या BA चल रहा था भाई, BA कह लेंगे, बात वही रहेगी हम लोगों की। ठीक, चाहे AB कह लीजिए चाहे BA कह लीजिए, बात वो एक ही रहेगी। अच्छा और इंटू विस्थापन, विस्थापन भी भैया हम लोगों का AB ही हुआ है। विस्थापन कितना हो गया है, AB। अच्छा बताइएगा जरा, WAB का तो मान हम लोग यहां से निकालेंगे, WAB इज इक्वल टू 1/4 पाई Q नॉट बटे R1 R2। और AB दूरी अगर हम लोग निकालें, ये AB दूरी निकाले, टोटल दूरी कितनी है R1, इतनी दूरी है R, तो ये दूरी हमारी बचेगी कितनी, R1 माइनस R। ये दूरी कितनी बचेगी हम लोगों की, R1 माइनस R। जरा एक बार भैया सभी लोग कंफर्म करा दीजिए, क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबके, जल्दी से बताइएगा एक बार। अभी हम लोगों ने कुछ ज्यादा कठिन नहीं पढ़ा है, सिंपल सा पढ़ने, जरा एक बार बताइएगा भाई सभी लोग। ठीक, जूली पटेल, आकृति पटेल, ठीक, तान्या सिंह, ठीक भाई, सभी लोगों को, शिवम कुमार, सभी लोगों को आ रहा है फिलहाल समझ में, है ना, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है भैया। तो अब हम लोग जरा देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक, और भी आ रहे हैं भाई, आशीष कुमार को भी आ रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है भैया। तो और भी सभी लोग समझिएगा भाई, जल्दी जल्दी से देखते हैं अब यहाँ पर। तो हमें इनके बीच किया गया कार्य तो हमें पता चल गया, इनके बीच हम लोगों को क्या पता चल गया, किया गया कार्य पता चल गया। अब जरा देख लेते हैं यहाँ से, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा हम लोगों का यार ये। तो ये आ जाएगा भैया, WAB इज इक्वल टू 1/4 पाई Q नॉट बटे R1 R2, सॉरी R1 था यार, शायद R1 था यार, R1। और यहां से देखना हम लोगों ने क्या कर लिया, R1 माइनस R, और इसको इसके बटे के साथ ले लिया, फिर अलग अलग कर लिया, R1 और R1। अब कह रहे हैं यहाँ क्यों लिखा, यहां से हटा दीजिए भाई, R1 से R1 कैंसिल, R से R कैंसिल, देखना बचा कितना हम लोगों का, देखते रहना भैया सभी को। ठीक, हाँ देखना आया कितना हम लोगों का, देखते रहिएगा भाई। आया हम लोगों का WAB इज इक्वल टू 1/4 पाई Q नॉट बटे 1/R माइनस 1/R1, ये आ गया। देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार BC के बीच कार्य निकालेंगे, CD के बीच कार्य निकालेंगे, DE के बीच कार्य निकालेंगे, वैसे निकालते रहेंगे। ठीक, तो अच्छा आप जरा देखते हैं, हम सब इतना सब में 3 ग्राम फिर इतने करना है, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, कहेंगे इसी प्रकार WBC अगर निकालोगे तो 1/4 पाई Q नॉट बटे, अच्छा अब हम लोग यहाँ से दूरी यार अलग हो जाएगी। अब अभी थे हमारी 1/R माइनस 1/R1 आई है, तो अब की बार कितने आ जाएगी,
अब की बार कितनी आ जाएगी जरा बताइए, 1/r2 माइनस 1/r1, या हम कह लें कि 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, ये निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार हम लोग आगे निकालेंगे WCD, तो वो भी हमारा आ जाएगा 1/4πε0 Q0 बटे 1/r2 माइनस 1/r3। और इसी प्रकार लास्ट में अगर हम लोग अनंत तक निकालेंगे आकर के, ठीक, तो वो आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q0 बटे 1/, यहाँ पर पता नहीं जो भी इससे पहले चलता चलेगा, और 1/r∞। इतने तो हो जाएगा। ये हमें क्या पता चल गया, टोटल कार्य पता चल गया, यानी इतना 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 हो रहा है। अब हम जरा इस कुल कार्य को एक साथ अगर हम लोग लिख ले भैया, ये कुल कार्य अगर हम लोग एक साथ लिख ले आकर के, तो कुल कार्य अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे, ठीक, अगर इतने का आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेना है तो जरा ले लीजिएगा एक बार, ठीक, इतने का अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। फिर हम लोग अब जरा इधर की ओर देखेंगे भाई, ठीक, अब इधर देख लीजिएगा भैया, इधर वाला तो हो गया होगा सभी लोगों को, फिर अभी एक बार हम जो दिखा देंगे आपको। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, तो कुल कार्य हम लोग किस तरीके से निकालेंगे भाई, कुल कार्य, तो वो हम लोगों का आ जाएगा, कुल कार्य को हम लोगों ने W मान लिया, कुल कार्य हम लोगों ने क्या माना, W मान लिया। अब W इज इक्वल टू हम लोगों का कितना होगा, W इज इक्वल टू, अब हम लोगों को क्या ये टोटल कार्य जोड़ना पड़ेगा, W का मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टोटल कार्य जोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना आ जाएगा भैया, WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस इसी प्रकार चलता रहेगा, और लास्ट में कहां तक जाएगा, W अनंत तक। ठीक, अनंत तक के कार्य हम लोगों ने निकाले थे। अच्छा देखते हैं भैया, तो इनके सबके मान जब हम लोग रखेंगे आकर के, देखिए इसका मान रखेंगे ये, इसका मान रखेंगे ये, इसका मान रखेंगे ये, इसका मान रखेंगे ये। अच्छा देखना सब में कुछ हमें कॉमन मिल रहा है क्या, 1/4πε0 Q1 Q2, 1/4πε0 Q1 Q2, 1/4πε0 Q1 Q2 सभी में है, तो हमने डायरेक्ट बाहर कर लिया 1/4πε0 Q1 और Q0, Q1 Q2 था, Q1 Q0। अच्छा अब अंदर कितना बचेगा, पहले वाले में बचा 1/r माइनस 1/r1, ये बचा, फिर ये वाला प्लस 1/r1 माइनस 1/r2, फिर प्लस 1/r2 माइनस 1/r3, प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला क्या बचा 1/r∞। अच्छा अब हम लोग देखेंगे जरा यहाँ से, प्लस का 1/r1 माइनस का कैंसिल, ये सभी कैंसिल होते चले जा रहे हैं, बचा कितना हमारा 1/4πε0 Q0 बटे 1/r माइनस 1/r∞। ये तो भाई अनंत हो गया। ठीक, आज ये जब यहाँ पर हम लोग अनंत रखेंगे आकर के, तो 1/∞ की वैल्यू होती है 0, ये तो हट गया हमारा। आया कितना, आया W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0, और 1/r को हमने ऐसे लिख लिया करके सीधे R। तो ये तो हम लोगों का W निकल आया, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या था, विभव V निकालना था। तो विभव V का फॉर्मूला सभी को पता है कि W बटे Q0, तो V इज इक्वल टू W रखेंगे 1/4πε0 Q0 बटे R, और अपान में फिर आ जाएगा Q0, Q0 से Q0 हो गया कैंसिल, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4πε0 Q/R, कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q/R। यही हम लोगों का भैया निकल कर आ गया है क्या, यही हम लोगों का निकल कर आ गया है क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब इसका एक और मेथड है जो समाकलन का तरीका है, वो फिलहाल हम लोग यहाँ पर अभी नहीं देखेंगे, अभी हम लोगों को समाकलन सीखना भी है। फिलहाल जरा एक बार इसको देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक, एक बार देख लीजिएगा। वन अपान आर के बाद माइनस होगा कि प्लस, 1/r के बाद अच्छा ये बात चल रही है भाई, प्लस चल रहा था, प्लस लगा लीजिए, ठीक, प्लस लगा लीजिए, तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार चल रहा था, क्योंकि लास्ट वाला पर प्लस का ही लिखा रहेगा, वो फिलहाल इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। ठीक, और जरा बताइएगा भाई,
ठीक, क्लास देख लीजिएगा। बताइए भैया जरा, सभी लोगों के समझ में आ गया है या नहीं आया है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। जल्दी जल्दी से सभी लोग बताइएगा क्या समझ में आ गया है। तान्या सिंह को समझ में आ गया है, जूली पटेल के आ गया है, आशीष कुमार के आ गया है, रिया पटेल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने दो। देखिए भाई, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, देखते हैं हम। पहले आपको इतना, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, और भी इसको अच्छी तरीके से आपका आ जाएगा। देखिएगा भैया, अब इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए चट से। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये सर समझ में आ गया है आकृति पटेल के। ठीक, इधर का हो गया भैया स्क्रीनशॉट आपका। अब जरा ऐसा करिए, आप अब आप लोग इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब आप लोग इधर वाला ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया अब आप लोग। ठीक, हो गया सभी का स्क्रीनशॉट। ठीक, हो गया है तो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आपकी क्लास फिलहाल यहीं पर एंड की जा रही है। ठीक, गर्मी भी बहुत ज्यादा है भाई, है तो आप लोगों की क्लास फिलहाल यहीं पर आज एंड की जा रही है। आज हम लोगों ने एक डेरिवेशन सीख लिया, बिंदु आवेश कार्ड वैद्युति भो। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर पर हम लोग अगला डेरिवेशन सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहता है। ठीक, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए जूली पटेल को कम से कम गुड मॉर्निंग थैंक यू वगैरह करना पता तो है, बाकी लोग जो है सब सोते रहते हैं फिलहाल।